हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री की चैप्टर है, जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। यानी कि हमारे आसपास का जो मैटर है, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, क्या वो प्योर हैं या नहीं है। इस चैप्टर में हम यही बेसिकली पढ़ने वाले थे। पिछले चैप्टर में मैंने एक आपको चार्ट दिखाया था, उसके अंदर हमने दिखाया था कि किस तरीके से अलग अलग मैटर्स को बांटा गया है, उसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो पिछले चैप्टर में हमने पूरी क्लासिफिकेशन उसकी देख ली थी। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि आखिर उसका जो पहला क्लासिफिकेशन था एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज पूरी तरह से एलिमेंट के बारे में पूरा नॉलेज हम लोग जो हैं वो इकट्ठा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, हिंदी में इसी को हम तत्व कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट यानी तत्व। अब ये तत्व होता क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह एकदम प्योर सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या होता है कि उसके कितने भी टुकड़े, मैंने वहां पे भी बताया था आपको, जब चार्ट पढ़ा रही थी वहां पर भी मैंने बताया था कि इसके चाहे कितने भी टुकड़े कर लो, आप 1 के 1000 टुकड़े कर लो, 1000 के 1000वां हिस्सा भी निकालोगे तो आपको वही मटेरियल मिलेगा जो कि पहले में था। यानी कि अगर गोल्ड है, गोल्ड का अगर आप 1000 टुकड़ा करेंगे, लाखों टुकड़ा करेंगे, उसका करोड़ों टुकड़ा कर लीजिए, लेकिन फिर भी जो उसका एक कण भी होगा वो क्या होगा? गोल्ड होगा बेसिकली। तो यही चीज है कि एलिमेंट दोज आर केमिकली द सिंपलेस्ट substance and hence cannot be broken down using chemical reaction। यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि those are chemically, वो ऐसे केमिकली द सिंपलेस्ट सब्सटेंस। ये केमिकली, अगर केमिकल रासायनिक रूप से इसको देखा जाए तो ये तत्व जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो वैसे सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, वैसे सबसे साधारण, शुद्धतम, सरलतम रूप है सब पदार्थ का, जो तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। इनको अगर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी अगर तोड़ने की कोशिश की जाए, प्रयास की जाए, तो इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, मान लीजिए कि आपने एक कान की बाली पहन रखी है, ठीक है। अब कान की बाली वो सोने से बनी हुई है, तो बल्कि उसका घुंघरू टूट गया तो क्या वो सोना से अलग हो जाएगा? सोने से चांदी या कुछ और मटेरियल में बदल जाएगा क्या? नहीं बदलता ना। उसको आप सालों, 10 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल पहने रह गए, तो क्या वो पहने कुछ और पदार्थ में बदल जाएगा? ऐसा होता है? नहीं होता। या फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। लोहे का गेट आप बल्कि पहले दिन लगाओ या फिर आज से 100 साल बाद उसको देखो, वो लोहे का गेट क्या होगा? लोहे का गेट ही रहेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जैसी अवस्था में शुरुआत में रहते हैं, वैसे ही अवस्था उनके साथ लगातार बनी रहती है। उनके साथ लाखों केमिकल रिएक्शन करवा दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और ऐसे ही पदार्थ जो है वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। आई होप आपको एलिमेंट क्लियर हो गया है। हिंदी के अंदर अगर देखें तो तत्व, ये क्वेश्चन आता है हिंदी बोर्ड में भी और इंग्लिश बोर्ड में भी, इसीलिए CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने से इंग्लिश में और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने हिंदी में ये परिभाषा अक्सर पूछा जाता है कि तत्व क्या है। ठीक है, तो तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का एक शुद्ध व सरलतम रूप है। द्रव्य कहिए या शुद्ध सरलतम रूप कहिए, है ना। शुद्ध और सरलतम क्यों कहा गया? शुद्ध कहने का कारण क्या है? दूध को हम प्योर कब मानते हैं? जब वो पतला ना हो, है ना, यानी कि पानी का जो उसमें मात्रा है वो कम हो, तब उसको हम क्या मानते हैं? दूध मानते हैं। और दूध में भी तब उसको दूध, असली दूध मानते हैं जब उसका खोआ ज़्यादा निकलता है या फिर उसका पनीर ज़्यादा निकलता है। इसका मतलब कि हम किसी भी सब्सटेंस को प्योर तब कहते हैं जब उसमें कोई मिलावट ना हो
और तत्व के अंदर कोई मिलावट नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि इसको चाहे जितने टुकड़ों में बांट लीजिए, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अगर सोना है तो सोना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ और में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए इसको शुद्ध कहा गया, क्लियर, प्योर सब्सटेंस कहा गया। दूसरा सरलतम इसलिए क्योंकि इसमें और भी कोई चीज केमिकल मिला ही नहीं हुआ है, ना केमिकल मिला हुआ है, ना अदर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, ना इसको हम तोड़ के कुछ और नया चीज बना सकते हैं, इसीलिए इसको सरलतम, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कहा गया। किसको? एलिमेंट को, यानी तत्व को। दूसरी बात क्या है इसका, कि किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि सत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम दो से ज्यादा भागों में बांट नहीं सकते। दो से क्या, दो भागों में भी नहीं बांट सकते। वो जब भी है प्योरिटी एक ही तत्व है, उससे ज्यादा उसको भागों में नहीं बांट सकते। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन गैस। अब इसको किस चीज में बांटोगे? आप इसको चाहे केमिकल रिएक्शन करो चाहे फिजिकल रिएक्शन करो, इस पे क्या कोई असर पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के अंदर अगर असर पड़ता तो दुनिया में मतलब हजारों तरह के नहीं, लेकिन सैकड़ों तरह के जो गैसेस हैं वो पाई जा रही हैं, और इन गैसेस का अगर इस पे प्रभाव पड़ता तो ऑक्सीजन कुछ और में बदल जाता, और बदलने के बाद हमें ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, है ना। लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहे वो जल में घुला हुआ चाहे जिससे भी मिला हो, तो हम ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। लाइक मछली पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही तो वो इनहेल करती हैं। तो यानी कि वो किसी भी फॉर्म में रहे, वो अपना गुण धर्म नहीं खोता, अपनी जो इसकी जो बनावट है, इनकी संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है, या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को ये कभी भी लूज नहीं करता, खोता नहीं है। चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कार्बन हो, ऐसे जो आप याद करते हो केमिस्ट्री के अंदर शुरू से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन जो भी है, तो ये पूरा जो सिस्टमेटिक याद करते हैं हम लोग, ये सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, और ये अपने गुणों को कभी भी खोते नहीं हैं। अब चलिए बेसिकली अगर हम अपने आसपास देखें तो ये तत्व की खोज पहले नहीं हुई थी। पहले लोग समझते थे कि कुछ है, क्या है, नहीं है। पहले भाई आदि मानव के ज़माने में जाएंगे तो उस टाइम सोना का गहना पहनने वाला कोई नहीं था, है ना। लोहे के दरवाजे लगाने वाले कोई नहीं थे उस टाइम। चोर ही नहीं थे भाई, चोरी करने का सवाल ही नहीं है, तो लोहा का दरवाजा का यूज़ क्या था। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है तो नई नई चीज़ें बनती जाती हैं। आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही खोज की जननी है। खोज तभी होगा जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आदमी रूम के अंदर बंद था, गर्मी लगनी शुरू हुई, पंखे का खोज हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का खोज तभी हुआ है जब उसकी ज़रूरत इंसानों को पड़ी है। तो तत्वों का खोज भी ऐसे ही बाद में हुआ, अभी बहुत साल नहीं, कुछ सालों पहले ही हुआ है। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं कि आज भी सारे तत्व मिल चुके हैं। आज भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमारे नज़र से बाहर हैं, हमारी जो साइंटिफिक दुनिया है उससे दूर हैं। लेकिन अभी तक जो बात की गई है आज के डेट तक, वो अभी तक टोटल 110 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। कितने? 110 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। अब इसमें जो 92 एलिमेंट्स हैं, ये क्या हुआ, ये फ्रीली नेचर में पाए जाते हैं। कहीं भी देखो ये आराम से मौजूद मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 92 एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रीली नेचर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा भाई 110 है जिसमें 92 तो फ्रीली नेचर में पाया जा रहा है, तो बाकी कहाँ पाया जा रहा है? तो बाकी जो 18 एलिमेंट्स हैं ये क्या है? ये सिंथेटिक एलिमेंट है, यानी कि इनको मतलब फ्रीली नहीं पाए जाते। ये किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बना के या फिर किसी के साथ जुड़ के रहना पसंद करते हैं, अकेले ये नहीं पाए जाते, ठीक है। तो याद रखना है, इसको पूछा जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फाउंड इन नेचर नाउ, तो वो क्या हो जाएगा? 110, जिसमें 92 फ्रीली नेचर में पाए जाते हैं और 18 जो एलिमेंट्स है वो सिंथेटिक एलिमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको एलिमेंट पूरा समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि कितने प्रकार हैं किसके भाई? तत्वों के। चूंकि हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम एलिमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। कितने प्रकार है तत्वों के? तो तत्वों को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया। जैसे अभी मैंने बताया था
कि हाइड्रोजन भी एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन तो भाई एलिमेंट है ही, साथ में आप देखिए कि सोना यानी कि गोल्ड भी, जिसको हम Au बोलते हैं, ये भी क्या है, एलिमेंट है ना। उसके साथ सिल्वर, जिसको हम Ag बोलते हैं, ये भी क्या है, एलिमेंट है। तो अब हमको देखना है कि O2 भाई गैसियस अवस्था में है, फिर भी हम इसको धातु बोल रहे हैं, सॉरी धातु नहीं, एलिमेंट बोल रहे हैं। ये जो ठोस रूप में पाए जा रहे हैं, चमक हो रही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसको हम धातु बोल रहे हैं। पारा, जिसको हम Hg बोलते हैं, ये भी क्या है, एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत तरह के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स के इसके जो स्ट्रक्चरल गुण हैं, स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया मेटल, दूसरे को कहा गया नॉन मेटल और तीसरे को मेटेलॉइड। मेटल किसको, जो ठोस थे, जिसमें चमक थी, जिसके अंदर एक साउंड पैदा हो रहा था। खैर इसके बारे में हम कल भी बताएंगे कि क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो बेसिकली इतना जानना है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने, 3। कौन कौन, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या देखेंगे कि आखिर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स किसको कहते हैं, क्या इसके गुण है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। या फिर बोल देगा कि धातु के 5 विशेषताओं का वर्णन करें, हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर भी पूछा जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स, या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल, जिसका भी पूछे आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, और इनकी खासियत क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं जो इसके कभी एक्सेप्शंस होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आज की हमारी वीडियो जो एलिमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से निर्धारित थी, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एलिमेंट्स से जुड़े हुए आपकी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।